एक बार फिर से मैं आपके सामने संस्कृत के तीसरे चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आप सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आशा करती हूँ कि इतना बताने के बाद आप लोगों को किसी और सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, कोई परेशानी ना लग रही हो, तो आप सभी लोग ढेर सारा कमेंट्स करिए, मेरे चैनल पर जाकर के उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए संजीवनी बूटी है। तभी तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो चलिए आप लोगों को आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो मेरे बारे में तो आप अच्छी तरह से जान ही गए होंगे, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज संस्कृत का तीसरा अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ये पाठ साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के बच्चों के लिए है, यूपी बोर्ड के। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं साहित्यिक और सामान्य हिंदी कक्षा 12 में, वे दोनों क्लास के बच्चे इस लेक्चर को अवश्य समझें, अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञ माने आत्मज्ञानी यानी स्वयं को जानने वाला। सर्वज्ञ एव माने ही और सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होता है, यानी सब कुछ जानने वाला होता है। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का अर्थ हुआ आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, यानी जो अपने आप को जान जाएगा वो सब कुछ जान जाएगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव हम लोगों को यही शिक्षा देते रहते हैं कि पहले स्वयं को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आप किसी और को नहीं जान सकते हो। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है इस चैप्टर के द्वारा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उदयासयन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। याज्ञवल्क्यो ऋषि का नाम है, मैत्रेयीम उवाच, मैत्रेयी उनकी पत्नी का नाम है, उवाच माने कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयासयन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अस्मात् माने इस, स्थानाद अस्मि, इस स्थान का मतलब स्थान, अर्थात स्थान का तात्पर्य गृहस्थ आश्रम से है। अस्मि माने हूँ, इस स्थान से। और उदयासयन का मतलब होता है ऊपर जाने वाला, यानी पारिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में। ऊपर का मतलब पारिव्राज्य आश्रम में। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयासयन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अहम मैं अस्मात् स्थानात् इस स्थान अर्थात गृहस्थ आश्रम से, उदयासयन ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेद करवाणी इति। तब अनया माने दूसरी, कात्यायन्या याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का नाम था कात्यायनी। विच्छेद का मतलब
बंटवारा अर्थात संपत्ति का बंटवारा, और करवाणी माने करवा दूं। तो तत्स्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणि इति। तब इस कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, उवाच माने कहा, मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना अहं मृता स्यामिति। यदि धन अयम, अयम माने यह, यदि यह सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी वित्तेन माने धन से, पूर्णा स्यात् माने पूर्ण हो जाए, तब किम माने क्या, तेन धन अहम धन अमृता, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्यामिति माने हो जाऊंगी। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना अहम मृता स्यामिति। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने उवाच माने कहा, नेति न धन इति, नहीं। यथैवोपकरणावतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अब दूसरे पैराग्राफ का अर्थ है, यथैव धन उपकरणम, यथैव यथा धन एव। तो यथा धन एव, यथा माने जिस जैसा, एव माने ही, उपकरणवताम माने साधन संपन्न या धनवानों का, जैसा धनवानों का या जैसा ही साधन संपन्नों का, जीवनम माने जीवन, तथा तथा धन एव वैसा ही, स्यात् माने हो सक, जीवनम माने जीवन, स्यात् माने हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य ने पहले कहा नहीं, अब वो कहते हैं यथैवोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसा ही साधन संपन्नों या धनवानों का जीवन होता है, तथैव वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमृतवस्य, अमृतत्वस्य, अमरता की, तू माने तो, नाशास्ति आशा नहीं है, वित्तेन माने धन से, धन से अमरता की आशा नहीं है। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन माने धन से, धन से अमृतत्व अमरता की तो नाशास्ति ना आशा अस्ति, आशा नहीं है, धन से तो अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, सा माने उस स्त्रीलिंग, उस मैत्रेयी ने उवाच माने कहा, ये ना अहम नामृता, ये ना अहम नामृता स्यात् किम अहम तेन कुर्याम। ये ना अहम, येन धन अहम, येन माने जिससे, अहम माने मैं, ना धन अमृता, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, स्यात् श्याम नहीं हो जाऊंगी। किम अहम तेन कुर्याम, तेन माने उसका, किम माने क्या, कुर्याम माने करूंगी। अब सा मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, ये ना अहम नामृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर
नहीं होऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल ममृतत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। यदि भगवान माने आप, एक सम्मान सूचक शब्द होता है। पहले स्त्रियां पति को भगवान कहती थी, तो यहाँ भगवान वही सम्मान सूचक शब्द है, माने आप। केवल अमृतत्व साधनम, केवल माने केवल, अमृतत्व माने अमरता का, साधन माने साधन, जानाति माने जानते हो। केवलम का मतलब अकेला। तदैव वही, में माने मुझसे, ब्रूहि माने कहीं। तो मैत्रेयी कहती यदेव भगवान केवल ममृतत्व साधनम जानाति तदैव मे ब्रूहि। आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हो। आप भगवान, यदेव माने यदि, भगवान माने आप, केवल माने अकेला, अमरता का साधन जानते हो। तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया नः सती त्वम प्रियम भाषसे। प्रिया माने पत्नी, नः माने हमारी, त्वम माने तुम, प्रियम माने प्रिय, भाषा से माने कहती हो या बोलती हो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नः माने हमारी, प्रिया होने के कारण, त्वम माने तुम, प्रिय बोलती हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश, एहि माने आओ, उपविश माने बैठो या इधर, आओ का मतलब इधर, या इधर बैठो या आओ, उपविश माने बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यास्यामि माने व्याख्या करूंगा या समझाऊंगा, अमृतत्व साधनम माने अमरता के साधन की। एहि उपविश, आओ बैठो, तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। न माने नहीं, अरे मैत्रेयी, पत्युः माने पति, कामाय माने कामना के लिए। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए, पतिः प्रियो भवति, न ऊपर है, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, भवति माने होता। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु स्वयं की, कामाय माने कामना के लिए, पति प्रिय होता है। स्वयं की कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, जाया माने पत्नी। न वा अरे, अरे मैत्रेयी, मैत्रेयी शब्द हम यहाँ जोड़ रहे हैं अरे के बाद, तो वो आपको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। अरे मैत्रेयी, जायाया पत्नी के, कामाय माने कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिया माने प्रिय, न माने नहीं, भवति माने होती। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, स्वयं की कामना के लिए जाया माने पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। वा अरे, अरे मैत्रेयी,
पुत्रस्य षष्ठी विभक्ति, पुत्र की चा माने और, वित्तस्य माने धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र माने पुत्र, वित्तम माने धन। अरे मैत्रेयी, पुत्र की और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। आत्मनस्तु स्वयं की, कामाय कामना के लिए, पुत्र माने पुत्र और धन प्रिय भवति प्रिय होते हैं। स्वयं की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे मैत्रेयी, सर्वस्य सभी की या सबकी, कामाय कामना के लिए, सर्वम प्रियम सब प्रिय, न माने नहीं, भवति माने होते। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवतु। स्वयं की कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासतव्यश्च। तस्माद् इसलिए, आत्मा माने आत्मा, अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी इसलिए आत्मा दृष्टव्यः देखने योग्य है, या दर्शन देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्यः, दर्शन के लिए, श्रोतव्य माने सुनने योग्य है। मंतव्य मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्य ध्यान करने योग्य, उसी में च, निधि ध्यासितव्य धन च माने और ध्यान करने योग्य है। फिर से देख लीजिए। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए, तस्माद् माने इसलिए, अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा ही दृष्टव्य देखने योग्य है। दर्शनार्थम श्रोतव्य दर्शन के लिए सुनने योग्य है। मंतव्य मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्यश्च और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। खलु माने निश्चय ही, दर्शनेन माने दर्शन के द्वारा, इदम माने यह, सर्वम माने सब, विदितम माने ज्ञात, भवति माने होता है, आत्मनः माने आत्मा। तो आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चय ही आत्मा के, निश्चय ही आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञात होता है। तो आत्मनम खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवतु। खलु निश्चय ही आत्मनः आत्मा के दर्शनेन दर्शन से इदम सर्वम यह सब विदितम भवति ज्ञात होता है। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। छोटा चैप्टर था, थोड़ा सा कठिन तो हम नहीं कहेंगे, अगर चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर वो कठिन नहीं होती है। कठिन तब होती हैं जब वो समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने आपको इस तरह से समझाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये संस्कृत का तीसरा अध्याय था, जो कि साहित्यिक और सामान्य दोनों बच्चों के लिए है। सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए केवल इसका अनुवाद करने को आएगा, जबकि साहित्यिक हिंदी के बच्चों को अनुवाद भी आता है और पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए भी आते हैं। तो इनके प्रश्न भी आपको
लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर कैसा रहा, कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करिएगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सभी को मेरा राधे राधे, धन्यवाद।